स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे इस बेहद खास सेगमेंट एसएमई चौपाल में। स्टील के टीएमटी बार और राउंड बार बनाने वाली कंपनी रेटन टीएमटी कंपनी के कारोबार और ग्रोथ पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी शालीन शाह साहब। शालीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमें सबसे पहले ज़रा अपनी कंपनी के कारोबार के बारे में बताइए। हमने हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ी सी जानकारी दी, ज़रा बताएं कि किस तरह का आपका कारोबार है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है। See, we are a Gujarat-based company manufacturing TMT bars, and we are manufacturing around 45,000 tons per annum, with annual turnover expected for FY25 to cross 125 crores. We had come out with an IPO in August 22, और अब उस वक्त we were manufacturing around 30,000 tons per annum, which has been increased to 45 with latest technology developments. And recently we have signed an MOU with the government of Gujarat in the Vibrant Gujarat Summit to set up a captive power plant, which will be used for total power consumption at our Kadi factory. So, and that we have already approached the government of Gujarat agencies, expected to get the permission in near future, and setting it up in a place called Bayad near Ahmedabad, around 60 kilometers from Ahmedabad, which will be totally utilized for the power requirement at our Kadi plant. मिस्टर शाह, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपके रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन्स कितने हैं और अगले 5 साल तक आपका नजरिया क्या रहेगा? कितना एम करना चाहते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर? और अगर आप आंसर हिंदी में दे पाए तो बेहतर होगा। ओके, अगले फॉर FY25 हमारा एक्सपेक्टेड टॉप लाइन 125 करोड़ के पार होने वाला है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 करोड़ का पैट, उससे ज्यादा मिनिमम एक्सपेक्टेशन इतना है। FY24 और FY23 के फिगर्स अगर देखें तो 86 करोड़ का FY23 के टॉप लाइन, 65 करोड़ का FY24, थोड़ा कम हुआ बिकॉज प्लांट का इंस्टॉलेशन सब नए प्लांट का चल रहा था, बट वो सब हो गया है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया है। तो 25 बहुत अच्छा साल लग रहा है अभी तक का जो हुआ है उसके हिसाब से, एंड सोलर पावर प्लांट विल ऑब्वियसली हेल्प अस। आपने सोलर पावर प्लांट का जिक्र किया, तो Yes. हमें बताइए कि किस तरह के आप फायदे की उम्मीद कर रहे हैं और कंपनी के ग्रोथ को इस प्लांट से किस तरह की मजबूती मिलने की आपको उम्मीद है? हमारे प्लांट में मैक्सिमम एक्सपेंस अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी का है, और ये हम जो प्लांट लगा रहे हैं 2 मेगावाट तक का प्लांट हम लगा रहे हैं, वो हमारा पूरा कैप्टिव कंजम्पशन है। इससे तकरीबन 100% हमारा पावर बिल का रीइंबर्समेंट हो जाएगा। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावर का जो मेन एक्सपेंस है वो हमारे उसका भुगतान हमारा सोलर पावर प्लांट कर देगा। ये तो सोलार पावर प्लांट के लेकर चर्चा हुई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी स्टील इंडस्ट्री की सेहत अभी कैसी है? एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी कमजोरी दिखी है, टीएमटी इंडस्ट्री पर कैसा इम्पैक्ट दिखा, और इसी के साथ कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी बताएं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी कितनी है और आप कितनी बढ़ाना चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट का फोकस है, मैं अगले 5 साल तक हमारी टीएमटी इंडस्ट्री को कोई तकलीफ होने का कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा है। इट इज वेरी बॉयंट, और आगे हम जो एक्सपांशन की बात अगर मैं करूं तो हमारा प्लानिंग है कि FY25-26 में हमारा प्रोडक्शन जो अभी तकरीबन 45,000 टन्स पर एनम है, उसको हम स्केल अप करके 60,000 टन्स पर एनम करने की पूरा प्लानिंग और उसका ग्राउंड वर्क कर लिया है, जो इम्प्लीमेंटेशन मार्च 25 से मार्च 26 के बीच में हो जाएगा।
शाह साहब, थोड़ा सा चूंकि एक अनुभव भी है आपको, तो हमें बताइए की चैलेंजेस क्या हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिसमें सुधार होने चाहिए इस इंडस्ट्री के लिहाज से? इस इंडस्ट्री में सुधार, बेसिकली टीएमटी एक ऐसी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर चल रहा है, गवर्नमेंट का अगर फोकस है, तो ये इंडस्ट्री में कभी भी मंदी नहीं आ सकती है। कंस्ट्रक्शन कभी भी रुक नहीं सकता है। और इतना हमारे लिए, हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए इतना अच्छा है कि गवर्नमेंट का फुल फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, बिल्डिंग्स, डैम्स, वो सब पे इतना है कि टीएमटी एक कोर इंडस्ट्री के रूप में आगे आ रही है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी मोर एंड मोर बॉयंट, और गवर्नमेंट का फोकस इस पे आगे बढ़ने ही वाला है। कम होने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश मुझे दिख नहीं रही है। तो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है उसके चलते स्टील इंडस्ट्री और इन पर्टिकुलर टीएमटी इंडस्ट्री पर नजरिया काफी पॉजिटिव रहेगा। मिस्टर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।